जय माँ काली, जय माँ आदिशक्ति। वेलकम टू दिस सीक्रेट स्पेस। मैं हूँ प्रियंका एंड दिस इज़ माय चैनल अश्विन तारा टैरो। आज हम करने जा रहे हैं करियर एंड फिनेंस रीडिंग फॉर मार्च 2026 फॉर वाटर साइंस, कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। याद रखिए ये सारे कलेक्टिव एनर्जीज के लिए रीडिंग है, सो इफ़ इट रेजोनेट्स देन प्लीज़ एक्सेप्ट, इफ़ इट डजंट देन प्लीज़ रिस्पेक्टफुली रिलीज इट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें सो दैट यू डोंट मिस एनी न्यू अपकमिंग वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्च 2026 करियर एंड फाइनेंस रीडिंग फॉर वाटर साइंस, कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। लेट्स चेक इट आउट। तो वाटर साइंस आपका सबसे पहला कार्ड, दिस इंडिकेट्स योर करंट पोजीशन, मतलब आप ये महीने कैसे शुरू कर रहे हो। मार्च 2026 आपका क्या शुरुआत कैसे हो रहा है। एंड वी हैव हियर द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इट इज़ अ वेरी बोल्ड एंड अ वेरी कॉन्फिडेंट एनर्जी। तो आप अपना आइडियाज़ बहुत कॉन्फिडेंटली इस महीने पिच कर रहे हो। आप यू आर टेकिंग अप लीडरशिप रोल्स। पीपल आर फाइंडिंग यू अट्रैक्टिव, पीपल आर फाइंडिंग यू वेरी कॉन्फिडेंट एंड इन अ वेरी सेल्फ assured phase. Financially, you are attracting money, you are attracting opportunities through your presence, through your confidence. You are building up your personal brand, and this is how you are starting this month. सो वाटर साइंस, द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव हियर इज़ कि इस महीने आपको नए इनकम सोर्स कहाँ से मिल रहे हैं। नाउ फॉर दैट वी हैव हियर द हायरोफेंट कार्ड। नाउ हायरोफेंट इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल कार्ड। इट इंडिकेट्स ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स, बिग कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट्स। तो ये सारी चीज़ों से ही आपको इस महीने नया इनकम सोर्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई टीचर हो, आप काउंसलर हो, आप थेरेपिस्ट हो, आप एस्ट्रोलॉजर हो, या फिर आप कोई बड़े इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हो, बड़े कंपनी के साथ जुड़े हुए हो, तो वहाँ से आपको नया इनकम सोर्स मिल सकता है। दिस कार्ड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स फैमिली। तो ये भी हो सकता है कि आपके फैमिली या मैरिड पार्टनर से आपको नया इनकम सोर्स मिले। नाउ इस कार्ड का जो मैसेज ये है कि आप जो ऑलरेडी जानते हो, जो आपका स्किल लेवल है, जो आपका नॉलेज का बेस है, जिसमें आपने पढ़ाई किया है, जिसमें आपने नॉलेज गेन किया है, उसी के थ्रू आपको नया इनकम सोर्स मिलेगा इस महीने। सो बेसिकली इफ़ यू हैव बीन वर्किंग इन द कॉर्पोरेट बैकग्राउंड एंड इफ़ यू हैव बीन इन द ट्रेनिंग बैकग्राउंड, या फिर इफ़ यू हैव बीन अ टीचर, तो वहीं से आपको नया इनकम सोर्स मिलेगा। आपको या तो फिर नया स्टूडेंट्स मिलेंगे या फिर आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे for new income sources for that. सो द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज़ कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको कहाँ से आएंगे इस महीने। एंड फॉर दैट आई फर्स्ट ड्रू द 5 of Swords. नाउ 5 of Swords को थोड़ा सा और समझने के लिए आई हैड क्लैरिफाइड इट विद अ कपल मोर कार्ड्स। आई विल गेट टू इट इन अ मोमेंट। तो 5 of Swords बेसिकली ये कहता है कि देर कुड बी अ वेरी सेल्फ सैबोटेजिंग एनर्जी। तो ये हो सकता है कि प्रीवियस मंथ में आपने कोई कॉन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस किया हो एट योर वर्क प्लेस। कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट हुआ हो, कोई वर्बल आर्ग्यूमेंट। ये याद रखिए कि ये एनर्जी पूरा मेंटल है एंड पूरा वर्बल है। तो वर्बल कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, या फिर आपको किसी ने कुछ झूठ बोला होगा, या फिर कोई ऑफिस में कुछ पॉलिटिक्स हुआ होगा। इन सब चीज़ों में आपको एक नेगेटिव इफेक्ट आया है, जिससे आपको लग रहा है कि आपका अपॉर्चुनिटीज़ रुका हुआ है। But then I clarified it with the 5 of Wands, the Ace of Coins and the Empress card. Now इससे ये मुझे समझ में आया कि कोई जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो भी लड़ाई हुआ था, देर मस्ट हैव बीन सम कॉम्पिटिशन यू हैव फेस्ड, और देर मस्ट हैव बीन सम काइंड ऑफ conflicts you have faced in your workplace. But abhi with time you will find ki there will be someone who is going to come forward and give you an opportunity because of all these conflicts that has happened. So you will get out of this conflict, you will get out of this self sabotaging energy. And ye jo empress card hai, this is someone who is very senior to you. This is a matured woman. This could be your mother, this could be your boss, this could be a motherly figure. तो दिस इज़ समवन हु इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एट योर वर्क प्लेस। तो बेसिकली आपको डिप्लोमेटिकली सिचुएशन को अगर आप हैंडल कर रहे हो,
अगर कोई भी टेंस सिचुएशन है वर्क प्लेस में, वहाँ पे अगर आपने डिप्लोमेटिकली सिचुएशन को हैंडल कर लिया, देन यू आर गोइंग टू गेट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम दैट सिचुएशन इटसेल्फ। तो बेसिकली आपके वर्क प्लेस में अगर कुछ तनाव हुआ है तो उदास मत होइए, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट सम काइंड ऑफ अ न्यू अपॉर्चुनिटी, हेल्प इज़ गोइंग टू कम टू यू व्हेन यू नीड इट। द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव here is कि ये opportunities आपको क्या सिखाएंगे। Now previously we spoke about the five of swords which is a very self sabotaging card। तो मतलब यहाँ पे arguments, जीतने के लिए arguments, just मतलब just for the sake of winning you are saying something or somebody is saying something that doesn't make any sense, but just because उनको जीतना है, ego based लड़ाई जो होता है, तो वो सब चीज़ें का एक situation हम लोगों ने देखा था previously। Now this is represented by the judgment card। now ये judgment card जो है, this card it calls for analyzing the situation again, it calls for learning lessons कि ये situation ने आपको क्या सिखाया है। क्योंकि ये हो सकता है कि इससे पहले आपने उस जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको पहले जो मिले थे उसमें शायद हो सकता है कि आपका कोई कमी रह गया हो। तो इस महीने क्या है, यू आर गोइंग टू गेट अनदर चांस, यू आर गोइंग टू be able to evaluate your own decisions, you will be able to understand कि आपने पहले कहाँ गलती किया था एंड उसको सुधार के आपको आगे कैसे बढ़ना है। सो वाटर साइंस आपका लास्ट कार्ड है, योर आउटकम कार्ड फॉर मार्च। ओवरऑल आपका ये महीना कैसा जाएगा, ओवरऑल हाउ आर यू गोइंग टू एंड दिस मंथ इन टर्म्स ऑफ करियर एंड फिनेंस, एंड फॉर दैट वी हैव गॉट हियर द किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। Now this king of swords energy, this has been clarified by the six of coins energy। So this king of sword energy, it is someone who is very logical, who is very practical and who is very rational। तो आपको इस महीने जो भी decisions लेना होगा, you have to be very logical and rational in your approach। You don't need to be emotional, in fact you have to avoid being overly sensitive, you have to avoid being overly emotional over any kind of stuff। तभी जाके आपको सक्सेस अचीव होगा, तभी जाके आपके ज़िंदगी में, आपके करियर में, आपके फिनेंस में पैसों की बरसात होगी। सो देर इज़ एन इक्वल गिव एंड टेक इन दिस कार्ड, इन दिस सिक्स ऑफ कॉइन्स कार्ड। तो यहाँ पे अगर आप लॉजिक के हिसाब से काम करोगे, लॉजिक के हिसाब से अगर आप डिसीजंस लोगे एंड उस हिसाब से आप अगर एफर्ट डालोगे, तो आप जितना एफर्ट डालोगे उतना ही आपको वापस मिलेगा ना। हाउ इज दिस गोइंग टू वर्क, से सपोज कि आपको सैलरी नेगोशिएट करना है, तो you approach this negotiation through logic, not through emotions at all। you check your past performances, you come up with data, you come up with statistics and उससे आप negotiate करो, ना कि emotionally आप बहस करो। अगर आप ऐसे करते हो तो यू विल सी कि आप जिस टाइप का सैलरी चाहते हो वो आपको मिलेगा। दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल। अदर एग्जांपल कुड बी कि अगर आप क्लाइंट्स लाना चाहते हो, नया क्लाइंट लेना चाहते हो, आप बिजनेस में हो, तो इन दैट केस आपको दोबारा से इस चीज़ को बहुत ही लॉजिकल वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में इसको अप्रोच करना पड़ेगा। लुक एट द डेटास एंड द फिगर्स। तो इफ़ यू आर इन मार्केटिंग, लुक एट द सेल्स फिगर्स, लुक एट द डिजिटल मार्केटिंग स्टैट्स। तो इन सब चीज़ों से आपको आइडिया आएगा कि क्लाइंट्स कैसे उठाने हैं, कितना पैसा चार्ज करना है। एंड व्हेन यू डू दैट वेरी लॉजिकली, व्हेन यू आर डूइंग इट लाइक दैट, देन आपको इक्वल रिटर्न्स भी मिलेगा। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा आएगा, बिकॉज वाटर साइंस आर वेरी इमोशनल्स इन अ लॉट ऑफ केसेस एंड दे फील वेरी डीपली। तो ये हो सकता है कि देर विल बी सिचुएशन वेयर यू विल फील थिंग्स वेरी डीपली एंड यू विल वांट टू एड्रेस दैट, बट ये कार्ड कह रहा है कि यू शुड अवॉइड बीइंग टू ओवरली इमोशनल ओवर एनी काइंड ऑफ वर्क प्लेस स्टफ। ठीक है, एंड इवन इफ़ इट इज़ अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, तो बहुत सोच समझ के लॉजिकली एंड रैशनली डिसीजंस लीजिए, तभी जाके आपको आपकी ज़िंदगी में बरकत आएगा। सो मार्च 2026 इज़ ऑल अबाउट क्लियरिंग योर कन्फ्यूजन, getting clarity on your past mistakes and working towards them to get even better results। Logic is very important this month, being rational is very important this month। Approach anything with rationality and you will benefit a lot।
तो ये थी फाइनेंस एंड करियर रीडिंग फॉर माय वाटर साइंस फॉर मार्च 2026। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ये रीडिंग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। मेरे कंटेंट को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। जय माँ काली, जय माँ आद्यशक्ति।